चलो एक हो गया बस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग देख रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तीन चीज पहले से पढ़ा हुआ है। एक होता है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर, वही कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर जो होता है, किसी भी पॉइंट का अगर लोकेशन हम लोग शो करते हैं, ए लिखे, अगर मान लो 2 और 3 लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, ये एक्स है और ये वाई है। तो पहले हमेशा एक्स रहेगा, सेकंड वाई रहेगा। ठीक, तुम लोगों को ये नहीं पूछेगा कि किस क्वाड्रेंट में है, किस चाहे उसमें है। बुझा, वो नाइन्थ का है कि जैसे ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस हुआ, तो ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक, इधर प्लस प्लस वाला रहेगा, इधर माइनस माइनस वाला रहेगा। मतलब इधर क्या होगा, 1 2 3 4। इधर होगा हमारे पास -1 -2 -3। इधर होगा 1 2 3। नीचे हो जाएगा हमारे पास -1 -2 -3। ठीक, ये जो होगा, इधर देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा हमारे पास प्लस प्लस रहेगा। सेकंड होगा तो सेकंड में हमारे पास माइनस प्लस रहेगा। थर्ड में दोनों माइनस रहेगा, और फोर्थ में एगो प्लस एगो माइनस रहेगा। इतना ध्यान रखना है। ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। एक तुम लोगों को काम आएगा कि अगर एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट पूछे, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट हमेशा एक्स और ज़ीरो रहता है। मतलब यहाँ पे वाई जो रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। और वाई एक्सिस का अगर कोई पॉइंट पूछता है, तो जीरो और वाई। तो वाई एक्सिस पे एक्स का जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा, वाई का कुछ कुछ वैल्यू रहेगा। ठीक, अब मेन हम लोग चलते हैं क्या, चार फार्मूला होता है हम लोगों का। ठीक ना, पहला होता है डिस्टेंस फार्मूला। रखो ना इसको इसमें। तो पहला होता है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, ये ध्यान रखना है, डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस कभी भी जो होता है वो निगेटिव नहीं होता है। लाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, बच्चा को डरा रहा है तुम लोग, यहीं पे रहो। ए, हो गया बस। डिस्टेंस फार्मूला, तो अगर दो पॉइंट दिया हुआ है, मान लो ए और बी दिया हुआ है, इसका वैल्यू x1 y1, इसका x2 y2। इसका अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये होगा हमेशा हमारे पास क्या, कि अगर ए बी हम लोग को निकालना है, तो ए बी का जो वैल्यू होगा √x2 - x1, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। किसी को भी हम लोग, इसको चाहे तो x2 y2 ले सकते हैं, इसको चाहे तो x2 y2 ले सकते हैं। मतलब दोनों में से कोई भी। कि जैसे मान लो हमारे पास इस तरह से दे दिया 2 और 3, और इधर दे दिया 4 और 5, बतवा बराबरी आएगा। कि अगर इसका डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, मान लो ए और बी है, ए और बी है, तो ए बी अगर हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। अच्छा है, उल्टा भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, 2 - 4 का स्क्वायर। अच्छा है, 3 - 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। दोनों केस में पॉजिटिव ही आएगा। और डिस्टेंस कभी भी इतना ध्यान रखना, ए, डिस्टेंस कभी भी जो होगा ना, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जितना भी आए प्लस माइनस, वो कुछ नहीं आएगा। पॉइंट प्लस माइनस आ सकता है, डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। ज़्यादा आंख दिखा रहा है बच्चा को, बैठो, आज तुम भी पढ़ाओ। अब किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है, अगर ओरिजिन से, मान लो ओरिजिन किसको कहा जाता है, ओरिजिन मान लो हमारे पास ये हुआ इस तरह से, ये वाला जो पॉइंट हुआ, ये ओरिजिन हो गया 0 और 0। यहाँ पे अगर पॉइंट ए है, इससे इसको मिलाया जाता है, इसको मान लो ओ मान लेते हैं हम लोग। तो ओ, इसका वैल्यू एक्स और वाई दिया हुआ है। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा हमारे पास, √x² प्लस y²। पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी यूज होता है। काहे कि अगर इसको ऐसे मिला दिए, एक ट्रायंगल हुआ, अब ये x हो जाएगा और ये वाला जो पोर्शन होगा ये y हो जाएगा। तो x² प्लस y²। एक चीज़, अगर x एक्सिस से कोई किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछे, मान लो यहाँ पे a दे दिया है 3 और 4, x 3 है y 4 है, तो x एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस होगा, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो y का वैल्यू होता है 4 हो जाएगा,
और वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 3। बुझा? तो हमेशा x का जो वैल्यू होगा वो y एक्सिस से डिस्टेंस होगा और y का जो वैल्यू होगा वो x एक्सिस से डिस्टेंस होगा। अभी तक बोले पहले x रहता है। वो तो पहले x रहबे करता है, जैसे ये 3 हुआ तो इसका मतलब हुआ कि x यहाँ पे 3 हो गया और y का यहाँ पे 4 हो गया। तो x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? 4 का डिस्टेंस है। अच्छा ऐसे। और y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? 3 का डिस्टेंस है। ये चीज़ तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस वैल्यू ऑफ y और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस जो होगा वो वैल्यू ऑफ x हो जाएगा। अब डिस्टेंस फार्मूला में हमारे पास अलग अलग चीज़ आ जाता है संजना। एक होता है हमारे पास इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स, इक्विडिस्टेंट और कोलिनियर। इक्विडिस्टेंट हो जाता है, दूसरा होता है हमारे पास कोलिनियर। तो इक्विडिस्टेंट पॉइंट जो होता है अगर P है, A है और B है, P मान लो x y दे दिया, हाँ x1 y1 और x2 y2। इस तरह से इक्विडिस्टेंट का मतलब होगा क्या कि PA इज इक्वल टू PB। ठीक, मतलब इसमें क्या करेगा, एक आध गो मिसिंग पॉइंट दे देगा। पूरा बेचारा आंख बंद कर रहा है। कोरियन बउआ, कोरियन, हाँ शर्मा गया। अरे बाप, जनबे नहीं करती है लड़की सबको एकदम अक्षय कुमार है ये। PA एकदम ऐसे घूम के देखता है। हम सिखाए हैं, हम ये सब नहीं करते हैं। PA देखो ए चुप, PA इज इक्वल टू PB। इसका मतलब क्या हो जाएगा, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, x1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई का स्क्वायर, ये यूज किया जाएगा। और कोलिनियर पॉइंट जो होगा, अगर कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है एक ही लाइन पे 3 पॉइंट, मान लो 3 या 4 जितना भी पॉइंट रहे ABC, अगर इसको कोलिनियर हम लोग को प्रूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, AB का वैल्यू निकालेंगे, BC का वैल्यू निकालेंगे और AC का वैल्यू निकालेंगे। तीनों को जोड़ के, मतलब दो को जोड़ के देखेंगे तीसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको कोलिनियर कहा जाएगा। बुझे? अब इसमें क्या करता है, उतना ज़्यादा तो पूछेगा नहीं पर अरे जानना चाहिए ना, लोग कुछ पूछ ले, वो हम लोग थोड़े जानते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। देखो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जैसे 20 गो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऑब्जेक्टिव में 15 गो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जो देखे बना दिए, हल्का फुल्का 1 आध मिनट का टाइम लगेगा। तो तुम लोग वो हमेशा क्या, तो सही दिमाग लगाएगा तब ना, हमेशा क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव में सबसे कम से कम समय में निपटाने का कोशिश करना। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, अरे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि लगे उसमें रामायण महाभारत लिखने। हाँ, अब देखो ट्रायंगल दे देगा हमारे पास ABC। अभी तुमको लग रहा है ना सतीश का ठीक है, चाहे किसी का भी ठीक है, x2 y2 ये दे दिया x3 y3। अगर तुमको पूछ दे कि किस टाइप का ट्रायंगल है तब, तो अगर स्केलिन होगा तो क्या होगा, हम लोग सब डिस्टेंस सबका निकाल लेंगे। स्केलिन होगा तो AB इज नॉट इक्वल टू BC, BC इज नॉट इक्वल टू AC हो जाएगा। ठीक, अगर हमारे पास आइसोसेलस होगा तो कोई 2 साइड इक्वल रहेगा, आइसोसेलस होगा तो कोई 2 साइड इक्वल रहेगा, जैसे AB इज इक्वल टू AC हो जाए। ठीक, इक्विलेटरल होगा तो क्या होगा, इक्विलेटरल होगा तो तीनों साइड इक्वल रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। उसके बाद कौन है गैस चूल्हा ना। अब यहाँ पे हो गया हमारे पास AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बेटा ये तो बदमाशी है, तारों निकाल दिया है। सोच रहा है यूट्यूब चैनल बंद करवा दे। मेरा चैनल बनेगा, यूट्यूब इसे पढ़ाई वाला। हेलो, नहीं अरे तार नहीं तोड़ दो, सब तोड़ दो, बंद कर दो। अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो AB स्क्वायर इज इक्वल प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर BC स्क्वायर हो जाता है तो यहाँ पे एंगल A जो होगा वो
90 डिग्री हो जाएगा। सर आपने खुश है, एक खुश है, सिलेक्ट हो जाएगा फिल्म में, अक्षय कुमार का सेकंड अक्षय कुमार। सर आप ही खुश है, सब खुश है। सिखा इधर, रहे अरे इधर देखो ना, हैं। उधर देखो ना। जो मेन काम है तुम्हारा वो करो। देखो स्केलिन होगा तो कोई साइड इक्वल नहीं होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, ठीक ना। अगर आइसोसेलस होगा तो दो साइड इक्वल होगा, इक्विलेटरल होगा तो तीनों इक्वल होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना तो क्या होगा हमारे पास, मान लो हम लोग ए बी और ए सी लिखे हैं ना, हाँ ए बी और सी, यहाँ पे 90 डिग्री होगा तब ये केस फॉलो करेगा, ठीक। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल पे। जैसे मान लो हमारे पास दे दे इस तरह से कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दे, क्वाड्रिलेटरल का चारों पॉइंट दे दे, ए बी सी और डी, x1 y1, x2 y2, हाँ x3 y3, और ये दे दिया x4 y4, ठीक। बुझा। तो इसमें भी हम लोग सब साइड निकाल लेंगे, डायगोनल भी निकाल लेंगे। तो अगर पैरालेलोग्राम रहेगा तो पैरालेलोग्राम कंडीशन क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड इक्वल होगा, डायगोनल इक्वल नहीं होगा, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। ए सी का मतलब यहाँ से यहाँ तक, अब बी डी का मतलब ये हो गया, ठीक। उसके बाद रेक्टेंगल होगा, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, जा जा मम्मा के पास, लो ले जाओ, चाय ना बन रखा जूसी। ले जा तुम अपना, बोलो ना ले जा। देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और इसमें क्या होगा, डायगोनल इक्वल हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा, बुझा। अगर रोम्बस रहेगा, ये सब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पे ही चलेंगे कि अगर रोम्बस रहेगा तो रोम्बस में क्या होगा हमारे पास, सब साइड इक्वल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा, और डायगोनल इक्वल नहीं होगा, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। अगर स्क्वायर रहेगा तो चारे केस हम लोग प्रूव कर सकते हैं इसमें, स्क्वायर रहेगा। जैसे मान लो 11th-12th में जो तुम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ेगा ना, 9 तक 6 से पढ़ाया जाता है, तो 6 से 9 तक सेम रहता है कोऑर्डिनेट, ठीक। कुछ नहीं, खाली पॉइंट बताना है कि इतने उन्ने क्या है, और क्वेश्चन ठीक। बनाने के लिए 10th में एक आए कोऑर्डिनेट का लेवल बढ़ाया, 11th-12th में क्या होगा, इतना मोटा बुक आ जाएगा कोऑर्डिनेट का। हम लोग को था कोऑर्डिनेट का इतना मोटा बुक था, ठीक है। तुम्हारा अलजेब्रा है, अलजेब्रा का अलगे एगो इतना मोटा बुक, अलजेब्रा तो अभी एगो चैप्टर ना, चाहे 4 गो चैप्टर है 10th में, अलजेब्रा का इतना मोटा बुक, उसमें सब आ जाता है, रियल नॉन रियल। अरे उसका कितना नंबर का है सर? अलजेब्रा 20 नंबर का है। तो उसमें लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी अब स्क्वायर में क्या होगा हम लोग के पास, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा, और ए सी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा, मतलब डायगोनल जो होगा वो इक्वल होगा। तो ये डिस्टेंस, सारा मेन फार्मूला वही डिस्टेंस फार्मूला ही है, कि जैसे ये हम लोग का डिस्टेंस फार्मूला है, कहाँ गया ये वाला, सब इसी का खेला है। यहाँ पे हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया है, तो x माइनस जीरो करेंगे तो कितना होगा, x होगा, और y माइनस जीरो करेंगे तो कितना होगा, y होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सीधे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा जाता है। हाँ दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो वही तो यहाँ पे हम लोग किए हैं। देखो पी ए इज इक्वल टू पी बी है, तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर कर दिए हैं, तो यहाँ से रूट हटा दिए हैं, पहले लिखे। देखो तुमको कौन चीज़ कहा जाता है, पाइथागोरस, चाहे जो पुरनका सब मैथमेटिशियन था ना, वो नहीं बनना है, तुमको पास होना है। एक बार पहले पासिंग मार्क्स सिक्योर करना, उसके बाद फिर खेलना पेपर से। हाँ ऊपर में आई लेंस भी लगा हुआ है। तो क्या पता, पासिंग मार्क्स हम सोच लिए और ओमे से भी कटेंगे। देख लो, रूट 5 रूट 2 ई तो एगो फिक्स,
फिर एगो पावर में n एंड्स विथ 0 ऊ फिक्स, एगो एलसीएम में सी फिक्स, तो 6-7 नंबर तो पहले आ गया। थ्योरम भी आता है। पिछला बार, अरे चुप हो, पिछला बार थेल्स थ्योरम आया था, तो इस बार उसका कन्वर्स चाहे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इन दोनों में से मतलब 100% श्योर रहना कि वो आएगा, कन्वर्स उसका आएगा सर लेकिन थेल्स का। उसमें पूछ देता है कि ये बेसिक इसको प्रूव करिए। हाँ, तो बीपीटी का मतलब थेल्स थ्योरम हो गया, बुझा। सिमिलरिटी का क्वेश्चन फिक्स है, एनसीईआरटी वाला जितना सिमिलरिटी का क्वेश्चन है वो सब देख लेना, चाहे अभियो समय है, अभियो अगर चाहो तो आरएस, अभी समय नहीं, 2 घंटे पहले अपलोड किया वीडियो कंप्लीट मैथ इन वन डे। आरएस अग्रवाल का। अब वैसा दिमाग होना चाहिए, कंप्लीट मैथ इन वन डे वाला, साल भर पढ़वे नहीं किया, कंप्लीट मैथ इन वन डे। सर वो कंप्लीट हाँ, एपी में से वो सब क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम रहता है ना, वो वाला। पॉलिनोमियल भी सब पढ़ सकते हैं। इसका 38 टर्म निकालो। हाँ, मतलब 10वां टर्म ई है, 15वां टर्म ई है, वो वाला। उससे भी ज्यादा वो वाला देता है, sin थीटा इतना है, cos हाँ। थीटा इतना है। वो one तो prove फिक्स है, करो। वो तो फिक्स है उसका। अरे था ना सर tan थीटा वाला क्वेश्चन तो फिक्स था। तो मीना पूछी थी tan थीटा बाई 1 Fix है। माइनस कॉट थीटा, और कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। क्वेश्चन को मिली नहीं, आरिफ अखबार में है। हम इसमें दिए हुए हैं, बना दिए हुए हैं। कौन सी जगह? चलो ए हम ट्रिग्नोमेट्री वाला में अभी कर ले, तो हम भी लिख के रखे हैं। कर ले, तो हम भी सोच रहे हैं 7-8 घंटा लाइव करें एकदम। तो हम लोग पढ़ाई में बता 7-8 तुम लोग आएगा तब ना, चल हम लोग जाता चाहिए है नहीं। सर के हाँ पास। सर। 10 से पहले लास्ट में लेंगे पढ़ा दिए थे। हाँ, तो कल ले आना, कल तब टाइम बता देना हमको। तो सुबह नहीं। सुबह नहीं, 10 दोपहर में। 10 बजे दोपहर में, दोपहर में 10 बजे 10 बीच में हमको भी ब्रेक चाहिए ना। 11 बजे से हाँ, 11 बजे से 11 से 3 11 से 3 कैमरा तैमरा सब लगा देंगे यहाँ यहाँ पे। पूरा कैमरा अलमदार का एकदम डीएसएलआर लगेगा। ध्यान ध्यान देखो अलमदार ध्यान आएगा। इतना घटिया कैमरा है ना, देखे एक दिन कोचिंग आया। कल से अब होता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, कल और परसों देख लेते हैं, 3-3 4-4 घंटा। तुमको तो जाना है भी ना हो कल शाम। कंप्लीट है हाँ, सब ठीक कुछ। है। ये पढ़ने वाली लड़की कल भी तो बहुत ही सर हम को लोग क्या निकाल पढ़ लेंगे। रही शाम को जाएंगे तो दिन में पढ़ेंगे। हाँ। दिन में पढ़ा देंगे। अब देखो, सेकंड होता है हमारे पास सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला का मेन समझ लो कि अगर हमारे पास ए बी दिया हुआ है, ठीक, बीच में कोई एक पॉइंट दे दिया P, ये हो गया x1 y1, ये तो बहुत आसान है, x2 y2, लाइनों कट गया। ये m/2 अभी नहीं, थोड़ा देर 10-15 मिनट तो झेलेगा, 10-15 मिनट में सेक्शन फार्मूला निपटा देंगे। m/n चाहे लाइन आ जाएगा 10-15 मिनट में। जल्दी। m/n हुआ, यहाँ पे हम लोग को x और बीच गिरने वाला y बात। निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x निकालते हैं, तो x का जो वैल्यू होगा, अब ले इहो नेट चल गया, छोड़िए सर, छोड़िए, डाल दीजिए, हम देखेंगे। बिहान कब आना 11